सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल सदगनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंकः मुनिभिरूपासि तीर्थ सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्ति मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्य ने वीरचरम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। श्री गोमट परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट हर जीव कांड जी की जय। नेमिचंद आचार्य की जय। टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। हम लोग नेमिचंद्राचार्य के द्वारा रचित श्री गोमट सार जी जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग गाथा नंबर 48-49 का विशेष विवेचन चल रहा है। पणमीय शिर सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर नेमिचंद मकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवनम वोच्छम जम्मा उवरिं भावा हेठिं भावेहिं सरी सगा हुंती तम्मा पडमम करणम अद्धापवोतो तिनीदिठम अंतो मुहूर्त में तो तत्कालो होदि तथ परिणामा लोगानम असंख्यमिदा वरुबरिम सभी सब ढि गया। कल वाले सूत्र किन्ने किसने याद किए हैं? हैंड रेज करें। क्या चीज? कल जो 4 सूत्र दिए गए थे आवश्यक सूत्र जो लिख करके आपके इसमें भेजा गया था किन्ने याद किया है? 4 सूत्र कौन से थे? 4 सूत्र मेरे को तो पता भी नहीं। दीदी याद किया है। सर्वधन है इस सूत्र में। सर्वधन कितना है? हीरा जी एडवोकेट। नहीं 3072 दीदी असंख्यात लोक प्रमाण आगम की बात में बोलेंगे और जो हमने माना है वो 372। अभी वो असंख्यात लोक प्रमाण बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बात क्या चल रही है कि जो संदृष्टि भेजी गई है उसके परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है। जय का फॉर्मूला क्या है? हाँ दीदी बोलो। हाँ, सर्वधन बटा गच्छ का होल स्क्वायर इनटू संख्यात। तो यहाँ पर गच्छ कितना है? हाँ दीदी मैं बता रही हूँ। सर्वधन से स्टार्ट करती हूँ। सर्वधन 3072 हुआ और गच्छ है 16। गच्छ का मतलब काल 16 और संख्यात है 3। तो चयन निकल गया।
चय धन का फॉर्मूला क्या है त्रिशला जी? चय धन का फॉर्मूला है सर्वधन अपॉन सर्वधन अपॉन गच स्क्वायर इनटू चय धन का चय का नहीं पूछा, चय का तो मैंने पूछ लिया, चय धन का फॉर्मूला बताइए। दीदी मुझे तो बोलो। मैं तो दीदी 4 याद किए हैं, सर्वधन का, गच का और आदि धन का और आदि का, 4 किए मैंने। चय का चय क्या धन तो पूछ लिया। मैं आपसे चय एक मिनट चय धन का ही फॉर्मूला तो पूछ रहे हैं आपसे हम। हमें तो चय का पता है, चय धन को तो नहीं पता भाभी। हमें चय धन का तो मैं फॉर्मूला नहीं याद ही नहीं करा। हमें चलिए पता बोलने की कोशिश करूं। दीदी मैं बोलूं? अच्छा मैं ये बोलूं? ये है क्या सर्वधन माइनस चय धन? ये तो नहीं है सर्वधन माइनस चय धन। 1/2 इंटू चय इंटू गच बराबर चय धन। मैं बोलूं? गच मैं माइनस नहीं, धन, एक मिनट, नाम जिनका बोल दिया गया है उनको बोलने दीजिए प्लीज। गच माइनस 1/2 इंटू चय इंटू गच इक्वल टू चय धन। हाँ बहुत अच्छा। हाँ ये तो मैंने दीदी, ये तो मैंने भाभी याद कर रखा है, पर मुझे ये नहीं पता था ये चय धन का फॉर्मूला है। ये मैंने लिखा ही नहीं चय धन का फॉर्मूला है, बस मैंने फॉर्मूला लिख लिया। भेजी हूँ ना, मैं तो भेज चुकी हूँ ना। हाँ मैंने जयश्री फॉर्मूला श्रॉफ आदि धन कैसे निकलेगा? जयश्री श्रॉफ आदि धन। सर्वधन माइनस चय धन इज इक्वल टू आदि धन। सर्वधन माइनस चय धन इज इक्वल टू आदि धन। सुमति जी आपका है क्या हैंड रेज? आदि धन कैसे निकलेगा? आदि धन आदि द्रव्य को आदि धन द्रव्य तो को हम बता पद दिया। से गुणा करेंगे। आदि द्रव्य को पद से गुणा करेंगे, यानी 162 को 16 से गुणा करेंगे तो 2592 आ गया, ये आदि धन हुआ। या फिर हम 2592 में 16 का भाग दे देंगे तो 162 आदि धन आदि मतलब आ जाएगा। आदि आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सर्वधन का मतलब यहाँ पर जो माना गया है, अगला पेज 372, वास्तव में ये कितने हैं? ये तो अंक संदृष्टि हुई, वास्तव में कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण। गच्छ 16 है। गच्छ को और क्या क्या कहा जाता है? गच्छ के और दूसरे नाम मैंने बताए थे। मैं बता रही हूँ, गच के पद भी कहते हैं और स्थान भी कहते हैं। पद भी कहते हैं, स्थान भी कहते हैं। समय भी कहते हैं, पद भी कहते हैं और अर्थ प्रवर्तन काल भी कहते हैं। ये गच्छ कितने समय का है? ये 4 अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त है। बहुत सुंदर। और यहाँ पर कितना माना गया है? 16 समय है ना। 16 मतलब 16 समय। और संख्यात 3 माना गया है। इन तीनों की संख्या से हमें चय भी पता चल रहा है, चय धन भी पता चल रहा, आदि धन भी पता चल रहा, आदि भी चल रहा है। चय का मतलब क्या है? चय से हम क्या समझे? कोई आपको पूछे भाई चय किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? दीदी मैं बोलूं? हानि कहीं समान वृद्धि को और समान हानि, आइदर समान वृद्धि और समान हानि। प्रत्येक समय में जो वृद्धि हो रही है, समान वृद्धि को कि कितने यहाँ पर वृद्धि की बात है तो वृद्धि, जहाँ वृद्धि की बात नहीं होती, हानि की होती, वहां तो चय रूप से हानि, चय रूप से वृद्धि, यानी एक समान वृद्धि अथवा एक समान हानि, एक समान हानि। यहाँ हानि की बात नहीं है, क्योंकि गाथा में आ गया सरिस बढ़ गया, एक समान, मतलब जो परिणामों में विशुद्धि में जो बढ़ोतरी हो रही है वो एक समान हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी का परिणाम 100 डिग्री का बढ़ा तो किसी का 1000 डिग्री का बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जो जिस स्थान से जिस स्थान को भी कोई जा रहा है उसकी विशुद्धि कितनी बढ़ती है? वास्तव में विशुद्धि कितनी बढ़ रही है? ये तो अंक संदृष्टि हुई। अर्थ संदृष्टि में कितने? अंक संदृष्टि नहीं पूछ रहे, वास्तव में अर्थ संदृष्टि में कितनी बढ़ रही है विशुद्धि? एक समय से दूसरे समय की विशुद्धि में कितनी बढ़ोतरी होती है? अनंत गुणी। अनंत गुणी। बहुत सुंदर। अनंत गुणी विशुद्धि। 4 तो हम लोग यहाँ पर जो संदर्भ बताए हैं ना उसमें बता रहे हैं ना। वास्तव में तो यहाँ पर तो परिणामों को कैसे 4 कह सकते? कहीं नहीं सकते ना। तो वास्तव में तो अनंत गुणी विशुद्धि हो रही। चय धन किसे कहा गया?
चय धन से हम क्या समझे? हमारे परिणामों के नहीं, भाषा में नहीं, संदृष्टि में। चय धन से हम क्या समझे? कितनी कितनी बार चय बढ़ा ना दीदी, उसे चय धन। जैसे 4 बढ़ रहे हैं तो ऐसा सब 162 आएगा चय धन। पहली बार का 162 में कोई चय नहीं है, उसके बाद वाले में हाँ, 1 चय बाद में। बढ़ा, हाँ। फिर दूसरे में 2 चय बढ़ा, तीसरे में टोटल जो चय बढ़े 16 समय तक 15 चय बढ़ा, तो टोटल चय का मतलब कितना वो हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है? तो इसका 480 हुआ था ना दीदी, 480। n/(n)(1/2) ऐसा करके इसका फॉर्मूला भी है। जब हम लोग स्कूल में निकाला करते थे, भाई 1 से 15 तक की संख्या है, यहाँ उसकी जोड़ निकालना है। जोड़ निकालना तो कैसे निकाले? अब 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ तो 15 तक की तो जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या 1 से 1000 तक की संख्या को जोड़ के बताओ, तो निकालता था n/(n)(1/2) इस तरह से फॉर्मूला था इसका। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक की संख्या टीचर हमको दे दिए और दे के बोले कि भाई ये पूरी संख्या कितनी हो रही है। तो वही चीज यहाँ चय धन में है कि भाई पहली बार चय कितना बढ़ रहा है? 4, दूसरी बार 8, तीसरी बार 12, चौथी बार 16। तो भाई टोटल कितना चय में कितने धन की प्राप्ति, चय धन कितना है? तो हमने निकाला था वो सूत्र के द्वारा, तो 480 आया था। आदि धन किसे कहते हैं? सर्वधन माइनस चय धन इज इक्वल टू आदि धन। मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रही हूँ, अब आपने फॉर्मूला बोल दिया, मैंने आदि धन बोल दिया। बढ़े हुए परिणामों की संख्या, नहीं, वृद्धि जो परिणाम पहले से थे, आदि धन जो परिणाम पहले से थे वो आदि धन होते जितने हैं। हमारे वो है, एक मिनट, बढ़ते हुए परिणामों की वृद्धि तो चय में आ गई ना। इसमें क्या हो गया? आदि धन मतलब भाई 162 सब में है। 162 जोड़ 4, 162 जोड़ 8, 162 जोड़ 12, 162 जोड़ 16, 162 जोड़ 20, इस तरह से चय बढ़ते जा रहे हैं। तो आदि धन कौन सा हुआ? 162 हुआ। तो भाई 162 कितने समय तक पाया जा रहा है? 16 समय 16 समय तक। तो भाई हम 16 समय में जो 162 आ रहा, वो टोटल कितना है, उसको आदि धन कहा गया है ना। जो 16 समय तक प्रत्येक को 162, यहाँ 162 काउंटिंग लीजिएगा, सेम परिणाम नहीं समझना है। हाँ, विशुद्धि लगानी है, संख्या बताई जा रही है ना। वहां पर कि वास्तव में एक्चुअल में तो क्या है? असंख्यात लोग प्रमाण ही प्रत्येक समय में परिणाम बढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर हमने एक संख्या से संदृष्टि समझने के लिए संख्या मान ली 162। तो भाई 162 16 समय में 162 तो है ही है, यानी आदि का टोटल धन कितना है? तो भाई 162 को 16 जगह जोड़ लीजिए, 162 लिख करके जो जोड़ आएगा वो हो जाएगा। उसका फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, सर्वधन माइनस, क्योंकि सर्वधन टोटल है 3072, है ना। उसमें क्या मिला हुआ? उसमें चय धन भी मिला हुआ। टोटल असंख्यात लोक परिमाण जो अपने परिणाम है, उसमें बढ़े हुए अनंत गुनी जो विशुद्धि, वो भी तो उसी में मिली हुई है ना। तो जब असंख्यात लोक परिमाण के भेद में से हम विशुद्धि को छांट देंगे तो क्या बच जाएगा? आदि धन बच जाएगा। भाई इतना तो सबको मिलता है, इसके बाद चय रूप से जैसे जैसे बढ़ता है वो बढ़ता है। तो आदि धन कैसे निकल गया? भाई सकल सर्व परिणाम में से जो 3072 हमने माने हैं, उसमें से हम जो बार बार चय बढ़ रहा है, उस चय को माइनस कर देंगे तो हमको आदि धन प्राप्त हो जाएगा। फिर आदि धन तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। भाई सर्वधन जितना आदि धन है, 16 जगह बांटा हुआ आदि धन है, उसमें से आदि को जितना है, जितने समय में बांटा गया उतने समय से भाग दे दो, 162 आ गया। जैसे 10 लड़का को 10 रुपया मिला, तो कितना मिल गया? 100 रुपया मिला। तो भाई सबसे शुरू में कितना रुपया है, तो 100 को 10 से भाग देंगे तो 10 आ गया। तो ये आदि हो गया। तो यहाँ तक हम लोग कल समझ लीजिए। आप लोग सबने बहुत अच्छा आज आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग आज मैंने एक ये भेजी है अनुकृष्टि रचना करके, आप लोग चित्र निकालें। जो भेजा आज मैं जो चित्र भेजा उसको निकालें आप लोग। अब हम लोग को मेन ये अधः प्रवृत्तिकरण किस नाम से जाना जाता है? अनुकृष्टि रचना केवल और केवल अधः प्रवृत्तिकरण में ही होती है। सबसे पहला सिद्धांत
अनुकृष्टि रचना अधः प्रवृत्त करण बेटा कौन सा पृष्ठ है, कौन सा पन्ना है? नहीं है। अरे भैया अच्छा। पन्ना नहीं है, भेजा है ना मोबाइल पर, पन्ना नहीं है कोई। तो अनुकृष्टि रचना, अनुकृष्टि रचना कहते किसे हैं? तो भाई ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम से मैच खाते हैं, इसको अनुकृष्टि रचना कहते हैं। जो श्रेणी तो उसने पहले मान ली और परिणाम उसके अभी जहां तक वो पहुंचा है वैसे परिणाम उससे बाद वाले में जो अधःकरण परिवर्तित कर रहा है उसमें पाया जा रहा है, इसको कहते हैं इसकी रचना दिखाना, इसको अनुकृष्टि रचना कहते हैं। अब अनुकृष्टि रचना में हमको एक दो शब्द नए नए सीखने हैं। सबसे पहले इसमें सीखना हमें जो हम लोगों ने जो 1 से 16 समय तक की अभी रचना देखी है ना, 162, 166, तो वो तो क्या था, उसको कहते ऊर्ध्वगच्छ, क्योंकि ऊपर गई 1 से 16 तक अपने ऊपर जाते रहे, उसको कहा जाता ऊर्ध्वगच्छ। नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बढ़ता हुआ समय, अगच्छ माने काल। लेकिन जब अनुकृष्टि रचना होगी तो वो तिर्यक होगी, ऐसे होगी, तो उसको कहेंगे तिर्यक गच्छ। तो ऊपर चढ़ते हुए जो पहले समय से 16 समय तक के परिणाम कहे गए हैं उसको क्या कहा गया, ऊर्ध्व रचना, ऊर्ध्व गच्छ, ऊर्ध्व रचना कही गई। और उसमें हमने निकाला था गच्छ, जो निकाला था वो ऊर्ध्व गच्छ था। उस समय हमने कितने धन को बांटा था, सर्व धन को बांटा जा, जो कि 3072 था। अब हमको क्या रचना करनी अनुकृष्टि रचना में? वास्तव में अनुकृष्टि रचना क्या होती है, तिर्यक गच्छ जो होता है, तिर्यक रचना जो होती है वो अनुकृष्टि रचना में आती है। ऊर्ध्व रचना तो हमने पहले समझ ली। अब तिर्यक रचना जो एक ही समय के जो परिणाम, जैसे एक समय में कितने परिणाम पाए जा रहे हैं, सबसे पहले 162। तो यहाँ अनुकृष्टि रचना में ये बताया जाएगा कि पहले समय में जो 162 परिणाम पाए जा रहे हैं, तो मतलब उसको कितने खंडों में वो विभाजित होंगे, कितने गच्छ में वो विभाजित होंगे, कितने तरह के उसके खंड बनेंगे, तो वो कहलाती है तिर्यक रचना। तो 1 से 16 समय की रचना जो हम लोगों ने पहले पढ़ी वो 3072 था। 3072 को बांटा हमने, उसमें ऊर्ध्व रचना में हमने कितना को बांटा, 3072 को। सर्वधन उसका वो था। अब सर्वधन कितना है, अब प्रत्येक समय वाले परिणामों को, यानी प्रत्येक समय के परिणाम 162, 166, 170, ये है ना 16 समय के हैं परिणाम। प्रत्येक समय के परिणामों को तिर्यक रूप से बांटना, प्रत्येक समय के परिणामों को तिर्यक रूप से बांटना। तो उसके लिए इसको कहा जाएगा एक समय के परिणामों को बांटना, दूसरे समय के परिणामों को बांटना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो 162 को जो हम बांटेंगे, जो संख्या आएगी, तो उसको हम ऐसे नहीं समझेंगे कि वो संख्या मात्र है, ऐसा नहीं कि वो विशुद्धि दर्शाई जा रही है, वो संख्या मात्र। जैसे 162 फिर 162 प्लस 4 है ना, तो हम ऐसा नहीं समझे कि 162 जो परिणाम आ रहा है वो सेम परिणाम है, नहीं, परिणाम तो अनंत गुनी विशुद्धि लेकर के ही है ना। दूसरे समय का परिणाम पहले समय से अनंत गुनी विशुद्धि है, केवल वो संख्या दर्शाई जा रही है, विशुद्धि तो उस समय के परिणामों की दूसरी है। तो अब इसमें क्या कहते हैं, अब हमको उसको जो परिणामों को बांटना है, 162 परिणाम को हमको तिर्यक रचना करनी है। अनुकृष्टि रचना के लिए तिर्यक रूप से उसको बांटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमको सर्वधन तो मालूम है कितना है, ये सर्वधन अभी हमारे पास सर्वधन कितना है, 3072। 3072। अभी तो हमने कहा ना कि वो तो ऊर्ध्व रचना में था। अच्छा, अब हमको कौन सी रचना करनी है, तिर्यक रचना करनी है, अनुकृष्टि रचना करनी है। तो पहले समय का परिणाम कितना है, 162 हुआ ना, 162। तो अब हमको 162 को कितने खंडों में बांटना है, कितने अंतर से बांटना है, या 166 है, फिर 172, 170 है, इनको हम कैसे बांटेंगे? ऊर्ध्व रचना में तो हमने समझ लिया, चय निकाल लिया, चय धन निकाल लिया, आदि धन निकाल लिया, आदि निकाल लिया, और हमने
16 समय का बंटवारा कर लिया। यहाँ तक तो एकदम बढ़िया से समझ में आ गया सबको। हाँ। अब हम त्रियग रचना समझ रहे हैं। त्रियग जिसको अनुकृष्टि रचना भी कहते हैं, त्रियग रचना समझ रहे हैं। तो अनुकृष्टि गच्छ, सबसे पहले हम गच्छ निकालेंगे क्योंकि सर्वधन तो हमको मालूम है कितना है, हम 160 वाला 162 वाला निकाल रहे हैं। तो उसका आप लोग खोले होंगे पेज, फोटो निकाल लिए होंगे। तो हमको सबसे पहले पता करने के लिए हमको पहले गच्छ पता होना चाहिए कि भाई हम कितने खंडों में बांटेंगे। जैसे पहले हमने 3072 का हमने गच्छ निकाला, कितना था उस समय गच्छ, कितना गच्छ था? 16। 16 गज का। तो हम 16 जगह बांट पाए। तो अब हमको सबसे पहले उसका गच्छ निकालना होगा कि हम उस 162 परिणाम को हम कितने खंड में बांटे। पहले हमको पता तो चलना चाहिए कि 162 को हमको कितनी जगह देना है, सबसे पहले हमको ये पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले अनुकृष्टि गच्छ निकला। तो कैसे निकाल रहे हैं? ऊर्ध्व गच्छ बटे संख्यात। तो ऊर्ध्व गच्छ हमको मालूम है कितना है, ऊर्ध्व गच्छ 3072। 3072। ऊर्ध्व गच्छ, गच्छ तो पहले वाला पूछ रहे आपने। ऊर्ध्व गच्छ आपको भी बताए ना कि जो 1 से 16 वाली रचना हुई उसको कहेंगे ऊर्ध्व गच्छ, उस समय को कहेंगे ऊर्ध्व गच्छ। अब जो आड़ी कर रहे हैं उसको कहेंगे त्रियग गच्छ, अनुकृष्टि गच्छ कहेंगे। क्योंकि अब अनुकृष्टि की रचना हो रही है। तो जो पहले हमने 16 गच्छ बताया वो क्या हो गया, ऊर्ध्व गच्छ हो गया, क्योंकि ऊपर रचना हुई थी। अब जो गच्छ निकाल रहे हैं वो अनुकृष्टि गच्छ, कि भाई हम अनुकृष्टि बनाने जा रहे हैं, परिणामों का हम समूह पुंज दिखाने जा रहे हैं, तो उसका गच्छ कितना है, तो उसको कहेंगे, उस त्रियक गच्छ को अनुकृष्टि गच्छ कहा गया। तो अनुकृष्टि गच्छ निकालने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया ऊर्ध्व गच्छ बटे संख्यात। है ना, पेज निकाल रखे हैं ना आप लोग निकाल रखे हैं ना सब कोई? नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मैं दीदी निकाले। हाँ, तो ऊर्ध्व गच्छ कितना है? 16 है पहले वाला, है ना। ऊर्ध्व गच्छ माने पहले समय से ऊपर तक 16 है। 16 में संख्या यहाँ 4 माना। अब यहाँ पर आपको शंका हो सकती है कि भाई पहले तो आपने 3 मान लिया, अब संख्या वहां कितना माने थे पहले वाले में? पहले समय में जब 3 माने और अभी आप 4 मान रहे हो, तो आप तो मनमानी कर रहे हो। ये मनमानी हमको वीरसेनाचार्य को पकड़नी पड़ेगी। धवला जी में उन्होंने मनमानी की है, क्यों की है ये उनसे जाके समझना पड़ेगा। अपने जैन आगम में दशमलव वाला काम नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर 16 को भाग देना है तो 4 मान लिया गया होगा। पर ये न नेमिचंद आचार्य माने हैं न और कोई आचार्यों को, मुक्तार जी का भी माना हुआ नहीं है, मेरा तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। ये वीरसेनाचार्य की भी धवला जी में अंक संदृष्टि है। तो आप लोग इसको उसी भाव भाषणा से लीजिएगा, ऐसा नहीं सोचेगा कि ये परज्यूम कर करके बता दिया गया, ऐसा नहीं लीजिए। जो भी परज्यूम किया है वीरसेनाचार्य ने किया है। तो अब यहाँ कहते हैं अनुकृष्टि गच्छ कितना है, तो बोलते हैं 4, यानी जो 162 परिणाम है उनको 4 खंडों में बांटना है। जो कि गच्छ किया था वही तो वहां 16 खंडों में बांटा गया है ना। 16 था तो 16 समय में बांटा। यहाँ चूंकि समय 4 नहीं है, वहां तो 16 समय था, एक ही समय के 4 खंड है ना। पहले समय में 4 खंड, दूसरे समय में 4 खंड, तीसरे समय में 4 खंड। यहाँ पर एक ही समय में चढ़ने वाले जीवों के परिणामों के 4 खंड है। यहाँ पर समय 4 नहीं है, इस बात को समझ के चलिएगा। वहां तो 16 समय था। तो कहते हैं अनुकृष्टि गच्छ कितना हुआ, 4 हुआ। यानी क्या मतलब हुआ कि जो 162 परिणाम है अथवा 166 हैं अथवा 170 हैं, उनको 4 खंड में विभाजित करना है। करें विभाजित, किसी को 10 दे दें, किसी को 50 दे दें, ऐसे करना है? तो कहते नहीं, ऐसे नहीं करना। तो फिर कैसे करें? तो हमको क्या पता करना होगा? चय पता करना होगा। तभी तो हम समझेंगे ना कि भाई एक से दूसरे को इतना बढ़ा के देना है। जैसे ऊर्ध्व समय वाला जब हम निकाले तो हम चय निकाले तो हमको पता चल गया कि पहले वाले को 162 है, दूसरे वाले को 166 है, तीसरा समय वाला 170 है। हमें कैसे पता चला ये? जब हमने चय निकाला। जब हमने चय निकाला तो वो हम रचना कर पाए। तो यहाँ पर भी हमको अब चय निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 खंड में जब बांटना है
तो भाई हम कितना कितना बांटे उसको, ये तो निकल गया कि 4 खंड में बांटना है। तो फिर इसका फॉर्मूला आ गया, जैसे वो फॉर्मूला था ऊर्ध्व चय बटे अनुकृष्टि चय, ऊर्ध्व चय बटे अनुकृष्टि गच्छ। ऊर्ध्व चय कितना था? चार था। 16 16 था। 16 था। प्रति समय 4 बढ़ रहा था, है ना? तो 4 था, 4 बटे कहते अनुकृष्टि गच्छ। अभी अनुकृष्टि गच्छ हमने निकाला 4, यानी 4 बटे 4 अर्थात 1, यानी जो 4 खंड बटेंगे वो 1-1 की वृद्धि लेके बटेंगे। जैसे ऊर्ध्व गच्छ जब चला तो 4-4 की वृद्धि थी, यहाँ पर जब तिर्यक गच्छ हो रहा है, तिर्यक अनुकृष्टि रचना हो रही है, तो इसमें वृद्धि कितनी होगी परिणामों की? 1-1 होगी। अब आगे चले, अब देखिए कहते सर्वधन हुआ 162, गच्छ हुआ 4, चय हुआ 1। अब हम निकाल लें कि चय धन कितना है। तो चय धन जब हम उसके फॉर्मूले में, चय धन का फॉर्मूला क्या है? चय धन, हाँ दीदी बोलो। हाँ, सर्वधन बटा गच्छ स्क्वायर गुना संख्या। -1, सर्वधन -1। कृष्णा जी आप गलत बोल रही, मत बोलिए, आप नहीं लिखी है उसको ठीक से, आप उस बार भी गलत बोली थी। हाँ, चय धन बताइए। -1 बटा 2 इंटू चय इंटू गच्छ। तो यहाँ पर गच्छ कितना है? 4। और चय कितना है? 1। हाँ, तो गच्छ -1 यानी 4 - 1/2, फिर क्या है? चय यानी 1, फिर क्या है? गच्छ यानी 4। अब जो गच्छ 4 है वो 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 4 में से 1 हुआ माइनस हुआ 3, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, यानी चय धन कितना आया? 6 आया। चय धन किसको कहा जाता है? पूरे समय में जो वृद्धि हो रही है ना, चय की जो वृद्धि हो रही है उसका टोटली जोड़ कितना है? तो 6 है यहाँ पर। वहां कितना था? वहां कितना था चय धन? चय धन 480, 480, यानी 480 बांटा गया था, है ना? 480 को बांटा गया था। यहाँ पर यह क्या करे? चय धन कितना है? तो 6 है, यानी 6 को, बाकी जो आदि धन वो अपनी जगह है, पर इन 6 को बांटा जाएगा। अब कैसे बांटा जाएगा? तो फिर आगे कहते हैं अब आदि धन निकालना हमको, कि भाई आदि धन निकलेगा तब तो हमको बाद में पता चलेगा भाई कितना कितना बढ़ोतरी हो रहा है। तो आदि धन का फॉर्मूला क्या था? सर्वधन माइनस चय धन। सर्वधन माइनस चय धन बता दीजिए। सर्वधन माइनस चय धन। सर्वधन गुना 16, सर्वधन गुना 16, 162 में 16 का गुना किए तो आदि धन निकला। हाँ, गलत है क्या? गलत लिखी हूँ क्या? 162 में 16 का गुणा किया तो 2592 आदि धन निकला। गलत है क्या? अरे ये सब कहाँ से आप ले आए? आदि धन का फॉर्मूला क्या है? माइनस चय धन। हाँ, सर्वधन माइनस चय धन। सर्वधन यहाँ माइनस है, सर्वधन माइनस गच्छ। एक मिनट आप चुप रहिए सुमति जी, एक बार आप चुप रहिए। यहाँ सर्वधन कितना है? अच्छा, सर्वधन नहीं, आदि धन। आदि धन तो निकालना है। आदि धन गुण नहीं सर्वधन बोला जाएगा। सर्वधन माइनस सर्वधन माइनस चय धन होगा, बताइए। हम गलत लिखे हैं क्या? बताइए सुमति जी, प्लीज चुप रहिए ना एक बार आप। ठीक है, ठीक है। एक बार आप चुप तो हो, बता, मैं बोलूं तो आप लोग चुप रहिए ना। इतना गचपच होता है, लोग एकदम गलत समझ लेते। जब मैं बोलती तो आप लोग चुप रहा करिए सब कोई। आदि धन का फॉर्मूला क्या था? कि सर्वधन माइनस चय धन। तो हम पहले वाले ऊर्ध्व गच्छ को नहीं ले रहे हैं, आप लोग को बार बार कह रहे हैं। वो ऊर्ध्व गच्छ अलग था, ऊर्ध्व रचना अलग थी। अब हम अनुकृष्टि रचना कर रहे हैं, तिर्यक रचना कर रहे हैं। तिर्यक रचना में सबसे पहले समय का सर्वधन कितना था? 162।
तो यहाँ पर आदि धन कैसे निकलेगा? 162 माइनस चय धन, अभी हम लोगों ने कितना निकाला? 6। छह। तो 156 आया, यानी आदि धन कितना है? 156। अब 156 आ गया, ये तो आदि धन आया। और तो ये आदि धन क्या है? इन्होंने कितना गच्छ कितना किया था? 4 था, यानी 156 को हमको बराबर बराबर 4 जगह बांटना है। तो निकला, फिर अब आदि धन से अब आदि निकालेंगे, तो आदि निकालेंगे तो क्या होगा? आदि धन बटे गच्छ, यानी 156 बटे 4 39। यानी जो 4 खंड बटेंगे पहले समय के, उसके सबसे पहले वाले समय में 39 आएगा, और फिर 1 मिनट भाई, 39 आएगा। 40, 39, 40, 41, 42 यही है। अब सबसे पहले उसको कितने खंडों में बांटना है? पहले समय के 162 परिणाम को कितने खंडों में बांटना है? 4 खंडों में, जिसको कि गच्छ कहा गया। फिर हमारा चय का प्रमाण कितना आया था इसमें? अनुकृष्टि रचना में 6 आया था। चय कितना आया था? एक एक आया था। हाँ, 1 आया था। तो आदि आ गया 39। तो इसका मतलब दूसरा वाला खंड में कितने आएंगे? तो 1 चय जोड़ेंगे तो 40, फिर 2 चय जोड़ेंगे तो 41, फिर 3 चय जोड़ेंगे तो 43। एक एक चय बढ़ रहा है। तो 39 में 1 जोड़ा 40, 40 में 1 जोड़ा 41, 41 में 1 जोड़ा 42, या 42 में 1 जोड़ा 43, यानी 4 खंड कैसे कैसे हो गए? 39, 40, 41 और 42। एक एक जोड़ने से। हाँ हाँ, चाहे एक एक परिणामों में किसी जीव को, चाहे आज अधा प्रवृत्तिकरण कर रहा हो या अनंत एकदम बहुत आदि तो है नहीं काल का, हजारों वर्ष पहले किया होगा, 2 लाख वर्ष पहले किया होगा, असंख्यात वर्ष पहले किया होगा, मान लो अधा प्रवृत्तिकरण किया होगा, तो कोई ऐसा जीव होगा जो पहले परिणाम से 39 परिणामों के बीच की संख्या का कोई ना कोई विशुद्धि उसको होगी, कोई ना कोई विशुद्धि उसको होगी। कोई ऐसा जीव होगा, आज भी हो सकता है, बहुत पहले भी हो सकता है, उसको 39 1 से लेकर के 40 तक के 39 से लेकर के 40 तक के परिणाम उसको, 39 के बाद 40 परिणाम उसको पाए जाएंगे, यानी 39 + 40 यानी 79 तक के परिणाम उसको 40 से लेकर के 41वां, 42वां, 43वां, 44वां इस तरह से पाया जाएगा। कोई तीसरे कोई ऐसा होगा उसकी विशुद्धि और अच्छी होगी, उसको कहाँ से पाया जाएगा? उसको कहते हैं, और 40 के बाद से 41 से लेकर के आगे के परिणाम पाए जाएंगे। इस तरह से उसके बाद वाले को 42 से शुरू होकर के आगे के परिणाम पाए जाएंगे। तो इस तरह से विशुद्धि ज्यादा बढ़ती हुई मिलेगी। लेकिन किसी को भी 162 से बाहर के परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी। जिसको भी होगी इस 162 के अंदर ही की होगी। बहुत विशुद्धि होगी तो उसको 42 के बाद 42 वाला परिणाम हो जाएगा। 42 के पुंज वाला एक एक पुंज है ना, 42 से लेकर के वहां तक का पुंज है। इसमें 41 वाले में उतना पुंज है, 40 वाले में उतना पुंज है। तो इतने इतने पुंज को लेकर के और वो उसके परिणामों की विशुद्धि बनती जाएगी। तो किसी की भी कोई विशुद्धि हो जाती है। तो ये हमने पहले समय का बांटा। इसी तरह से अगर दूसरे समय का बांटे तो 166 की अगर हम अनुकृष्टि रचना करें तो क्या हो जाएगा? चय तो वही रहेगा, क्योंकि चय तो बार बार बदलता नहीं है ना। चय धन भी वही रहेगा। 40, 41, 42, 43। अरे भाई देख के मत बोलिए ना, क्या तमाशा कर रहे हैं? वो सबके सामने लिखा हुआ है, हम निकालना बता रहे हैं, आप देख के बोल रहे हैं। वो थोड़ी हमको पूछ रहा, वो तो सामने लिखा हुआ है। आप बताइए 40 कैसे आया? आप बोली हैं तो बोलिए 40 कैसे आया, निकाल के बताइए। तो हमें आज 40 मतलब आदि, हमको आदि पता करना है। आदि पता करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? यहाँ सर्वधन कितना है दूसरे समय में? दूसरे समय का
चय धन कितना है? 166 166 166 है दीदी, 166 हाँ 166 है। तो यहाँ सर्वधन हो गया 166 और गच्छ हमारा 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 ही खंडों में बांटा जाएगा। चय भी हमारा 1 ही रहेगा। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले आदि धन निकाल लेंगे। सर्वधन माइनस चय धन। सर्वधन है 166, उसमें से 4 माइनस कर दिया तो 162 आ गया। ठीक है, क्या आया? 162 आ गया। क्या चीज? आदि धन। समझ में आ रहा है? एक मिनट दोबारा। है आदि धन माइनस चय धन। आदि धन का फॉर्मूला क्या है? आदि धन माइनस चय धन। आदि धन सर्वधन हमको मालूम है 166 है। चय धन भी हमको मालूम है कितना है? 4 चय धन दीदी 6। 4 है दीदी। हाँ 4 नहीं है, 6 है। तो इसमें से हम 6 माइनस करें। किसमें से? 166 में से 6 माइनस किए तो 160 आया। ये 160 क्या हो गया? आदि धन। भाई 160 आदि धन हो गया। तो आदि धन का मतलब होता है सभी खंडों में बराबर बराबर देना। खंड कितने हैं? 4 हैं। तो जब हम आदि निकालेंगे तो आदि धन बटे गच्छ, तो 160 बटे 4। ठीक है, तो कितना आ गया? 40 आ गया। तो यानी दूसरे समय का पहला खंड के परिणाम कहाँ है? कितने हैं? तो 40 है। फिर एक एक चय बढ़ाना है तो दूसरे खंड का 41, तीसरे खंड का 42, चौथे समय का 43। इस तरह से आपकी रचना बनती चली जाएगी। आपके पास 16 समय के परिणाम हैं। 16 समय के परिणामों का आप इसमें से देख के नहीं बताना है मेरी बहनों, लिखाई हुआ है। आप स्वयं में सर्वधन चय धन बता करके और ये सारा होमवर्क आज करेंगे। होमवर्क करके अनुकृष्टि रचना आप बनाएंगे। आपके सामने फॉर्मूला सब भेज दिया गया है आपको। आप उसमें से बैठा करके अब तीसरे समय का सर्वधन, केवल सर्वधन बदल रहा और कुछ भी नहीं बदल रहा है। सर्वधन कितना हो रहा है? 170 हो जा रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे? सर्वधन करके सबसे पहले निकालेंगे। सर्वधन 170 में चय धन निकाल दिए 6, 164 बचा। 164 तो फिर आदि निकाल लेंगे। 164 बटे 4 यानी 4 चौक 16, 4 एकम 4 41। उस खंड का पहला भेद कितना हुआ? 41 हुआ। फिर एक एक चय से बढ़ रहा है तो 42, 43, 44 हो जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो फिर पूछ ले। आप जो पूरा परिणाम है जितना 16 समय का, इसकी आप पूरी अनुकृष्टि रचना बिल्कुल स्क्वायर कर करके बना के, चित्र बना के बनाएंगे, अपने से बनाएंगे। 222 परिणामों की है। 16 समय की बिल्कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे, समय लिखेंगे और अनुकृष्टि के खंड लिखेंगे। ललिता जी पहले मेरा बताइए, हमने आदि धन मैं लिखी हूँ कि आदि धन में पद से गुणा किया, आदि द्रव्य में मैं पद से गुणा की हूँ तो मेरा आया 2592। तो ये आदि धन मेरा गलत है क्या? आदि धन कहाँ से? में आपके पास फोटो भेजिए ना सुनते जी, जरा देखिए ना खोल करके। आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप ये सब कहाँ से ले आए? मेरे समझने में गलती हुई होगी। हाँ आप देखिए कहाँ से क्या पकड़ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या चीज बोल रही हैं। कल वाली जो रचना थी वो ऊर्ध्व, पहले ये समझिए वो ऊर्ध्व रचना थी, है ना। आज हम अनुकृष्टि रचना कर रहे हैं, त्रियग रचना कर रहे हैं। तो वहां पर आज की बात नहीं कह रही हूँ, मैं कल की बात कह रही हूँ कि मैंने आदि धन गलत लिखा है क्या? मेरा पूरा सुनिए तब आप बोलिए ना। फिर आप वही तो होता है बीच बीच में जो आप बोलते हैं तो सारा गलत। पहले भी आप बोले कुछ नहीं समझे और फिर अभी मैं बस समझा रही हूँ तो फिर आप बोल रहे हैं बीच में। तो पहले जो ऊर्ध्व रचना हुई थी उसमें परिणामों की संख्या थी 2092 शायद 2072 या 92, इतनी मुझे याद नहीं रहता है। 2592 नहीं 3072 होगी। 3072 होनी चाहिए। हाँ 3072 थी। और अभी जो परिणामों की संख्या है तो वो वहां पर वो सर्वधन था। अभी सर्वधन क्या हो रहा है? हम त्रियक रचना कर रहे हैं, अनुकृष्टि रचना कर रहे हैं। तो अभी हमारे प्रत्येक समय की अलग अलग त्रियक रचना होगी। तो प्रत्येक समय का जो सर्वधन है वो अलग अलग है।
पहले समय का सर्वधन 162 है, दूसरे समय का सर्वधन 166 है, तीसरे समय का सर्वधन 170 है, चौथे समय का सर्वधन 174 है, पांचवें समय का सर्वधन 178 है, छठे समय का सर्वधन 182 है, सातवें समय का सर्वधन 186 है, आठवें समय का सर्वधन 190 है। तो एक एक समय का सर्वधन अलग है, एक एक समय के सर्वधन को लेकर के आप लोगों को ये अनुकृष्टि रचना करनी है। जैसे 162 जो परिणाम है उनको हम कितने खंड में बांटेंगे और कितनी वृद्धि से बांटेंगे। जैसे बांटा ना, 4 खंड में बांटा, तो पहले आपको ये 4 निकालना है कि कितने खंड में बांटेंगे, फिर वो खंड निकल जाएगा तो वृद्धि कितनी बांटेंगे, जिसको कहते हैं कि आदि, आदि निकालना पड़ेगा आपको। तो आदि जब निकालेंगे तो आएगा भाई, जैसे पहले वाला 39 आया और 6 हमने निकाला इसमें तो 1 आया था, तो एक एक की वृद्धि से 4 खंड बनेंगे, 39, 40, 41, 42। फिर उसका दूसरा वाला उसी तरह से सारा फॉर्मूला आप लोग के पास भेजा हुआ है। तो इससे अब आप बोलिए आप कहाँ आपको गलत समझ में आ रहा है। नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि मैंने आदि धन लिखा है तो गलत लिखा है क्या? मैंने लिखा है आदि द्रव्य को पद से गुणा किया है। आदि द्रव्य को पद से गुणा किया, गच्छ से गुणा किया। आप यहाँ पर पद ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो तो एक आप लोग को समझाया गया कि इसको ये चीज भी कहते हैं, क्योंकि आप जब पद बोलेंगी तो मेरे को तो याद है, मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इसलिए जो गच्छ से आदि द्रव्य को गच्छ से गुणा किया। आदि द्रव्य को किसको? आदि द्रव्य को गच्छ से गुणा किया आदि धन में। हाँ, आदि धन को गच्छ से गुना करके क्या किया? बस आदि धन का प्रमाण निकाल लिया मैंने। तो आदि धन तो बराबर फॉर्मूला है सर्वधन माइनस चय धन। आप कैसे निकाले, कहाँ से क्या निकाले मुझे पता नहीं भाई, मुझे समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से निकालने का कोशिश करूंगी। मैंने जो अभी निकाला वो आपको बताया है। फॉर्मूला सभी जगह अनुकृष्टि रचना हो चाहे ऊर्ज रचना हो, फॉर्मूला एक ही जैसा है। तो आदि धन बराबर होता है सर्वधन माइनस चय धन। सर्वधन माइनस चय धन। हाँ, अब उसके आगे का पेज ललिता जी एक मिनट, चय धन 480 आया है ना। मेरी कहना वो पहले वाला था, वो ऊर्ध्व गच्छ था। कल की बात कर रही हूँ मैं, कल की बात कर रही हूँ, मैंने गलत लिखा, उसी की बात कर रही हूँ। आज की बात करो ना, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आज की बात करिए ना आप। हाँ ठीक है, तो कल की बात में क्या कहना चाह रही कि आदि धन कितना है? 3072। 3072 नहीं, 3072 तो सर्वधन है। नहीं, आदि धन है। अरे आदि धन तो 2092 आएगा। सर्वधन में तो चय भी मिला हुआ है। कैसे आप इतना गलत समझ रहे हैं? आदि धन 222 है, 222 आदि धन। पता नहीं, हम नहीं जानते, आप पूरा गलत कर रखी हैं। आप पूरा वो देखिए, है ना, मैं फिर से देखिएगा, देखूंगी, मैं फिर से देखूंगी। सारा ही गलत है, आप सारी चीज गलत बोल रही हैं, सारा ही गलत हो गया आपका, है ना। आज शुरू से फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल फिर समझा देंगे हम, क्योंकि आप सारी चीज गलत बोल रही हैं। ठीक है, मैं ना आज शुरू के सूत्र से है ना, बढ़िया से देखिएगा, नहीं पकड़ में आएगा तो फिर कल बता देंगे। तो भाभी जरा मुझे बताइए आप कि जो ना आदि धन निकाला, आदि धन में सर्वधन माइनस चय धन, तो 162 जैसे है, 162 माइनस 6 करा, है ना। चय धन जो है 6 है यहाँ पर, तो 6 निकला। तो उसके बाद में हमें क्या करना था, मैं तो यही नहीं पता चला। तो 156 आया ना। हाँ, 156 आ गया। 56 है, फिर हमको क्या, अब 156 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, 156 4 खंड हो रहे हैं, यानी 4 खंड में हमको 156 को बांटना है। तब हमको आदि निकल जाएगा कि भाई कितना। तो आदि धन निकालने, वो आदि धन था, ये आदि है भाई। शुरू के खंड में हम कितनी संख्या दें, तो भाई आदि बराबर आदि धन बटे गच्छ। आदि धन निकला 156, गच्छ यहाँ पर निकला हुआ है 4, है ना। हम तिर्यक की बात कर रहे हैं, तो 156 में 4 से भाग दिए तो 39 आया, यानी प्रवृत्तकरण के पहले समय के पहले खंड के परिणाम 39 तक होंगे।
किसी को नहीं समझ में आया तो पूछे, नहीं तो फिर आगे और नहीं समझ में आएगा। 156 कैसे आया? कहाँ 156 मतलब क्या चीज आया? 156 परिणामों की संख्या है। 156 परिणाम आदि धन है, आदि धन है। आदि धन आया 156। अच्छा 156 आदि धन है। तिर्यक रचना का, अनुकृष्टि रचना का आदि धन 156 है। ठीक है, समझ गई। और फिर दूसरे समय का अगर हम निकालेंगे तो हमें फिर क्या करना होगा भाभी? वहां पर फिर अपने और कुछ नहीं बदल रहा। क्या बदल रहा? सर्वधन बदल रहा है। दूसरे समय का सर्वधन कितना है? 166 है। आप 166 के हिसाब से सारी चीज निकाल लो। फिर तीसरे समय का सर्वधन कितना है? 170 है। केवल सर्वधन बदल रहा है, चय भी वही है, चय धन भी वही है और चय भी वही है ना? अच्छा ठीक है, फॉर्मूला डाल के आप निकालते जाओगे, आप ये समझ आ गया। अनुकृष्टि रचना बन के तैयार हो जाएगी। बहुत बढ़िया से तैयार होगी। आप लोग को आज बनाना है, इसलिए किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, सुमति दीदी तो आज देख लेंगी फिर से। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई है कहीं पर, क्योंकि उनका सारा ही चीज गलत आ रहा है। एक बार नहीं, आज वाला समझ गई हूँ मैं, आज वाला समझ गई हूँ। तो मैं आदि धन ही मेरा गलत हो रहा है, इसीलिए नहीं समझ रही। कल वाला जरा सा देख लीजिए आप, नहीं होगा तो कल वाला फिर दोहरा देंगे हम कल। ठीक है, देख लूंगी। हाँ ठीक है। नहीं करिएगा, लेकिन एक बार आप अपने से देख लीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिला दी सब चीज को, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। अच्छा चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? कोई भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो एक बार आज रीडिंग कर लेंगे, तो कल पूछ लेंगे। नहीं ठीक है, वो आपका कहना ठीक है। बाबूजी पकड़ में आ गई है सारी बात। कितने तक निकाल के रखना है दीदी? सॉरी, हाँ कितने तक निकाल के रखना है हम लोग? कितने तक निकाल दें? 200 पूरी अनुकृष्टि रचना तैयार करनी है। 222 परिणाम 16 समय की। नहीं आप लोग को ज्यादा थकान लगती है तो 5 समय की निकाल लो। थकान तो नहीं लगती, पर निकल जाए वो वाली बात है। हाँ निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थकान तो नहीं है। अनुकृष्टि रचना करिए आप लोग, बहुत अच्छी चीज है। बाबूजी समझ में आया कि नहीं? किन्हीं को, अभय भैया, बाबूजी, किन्हीं को भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर से लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, खाली सर्वधन को बदलते जाएगा, उसमें आदि धन भी कम हो जाएगा और आदि भी कम हो जाएगा, आदि भी बदल जाएगा। ये 3 चीज बदलती जाएगी। आदि निकालना है, चय मालूम है और खंड मालूम है, तो अपने एक एक से बढ़ा करके बढ़ता चला जाएगा। और इस तरह से ये अनुकृष्टि रचना को हम लोग समझ लें। अनुकृष्टि वो थी त्रियग रचना, ऊर्ध्व रचना थी, और त्रियग रचना को अनुकृष्टि रचना कहते हैं। तो यहाँ पर ये अनुकृष्टि रचना हम लोग जाने। अब ये कलरफुल जो है उसके नीचे फोटो है, उसको निकालेंगे है। तो देखिए उसमें दिया हुआ काल अंतर्मूर्त, प्रति समय जो परिणाम हो रहे हैं असंख्यात लोक परिणाम हैं। यानी प्रति समय के परिणामों की संख्या कितनी है? चूंकि अपने गाथा में भी आ चुकी है, लोगान असंख्य मिरा, लोक के असंख्यात विभाग परिमाण प्रति समय हो रहे हैं। अब अनुकृष्टि रचना इसको क्यों कहा गया, और उसके नीचे वाला चित्र लाएं। अब इसमें देखिए, पहले समय में किसी को 39 नंबर का परिणाम हो रहा है। यहाँ नंबर से मतलब कोई नंबर परिणाम में नहीं, विशुद्धि को लेके हो रही है कि उतनी विशुद्धि वाला परिणाम हो रहा है। कोई जीव अभी अधः प्रवृत्त करण जो भी जीव करेगा उसको 162 परिणाम में से ही कोई परिणाम करेगा, 166 वाले में से परिणाम नहीं करेगा, तीर्थंकर ही क्यों ना हो। परिणाम उसका 162 वाले में हो सकता कि लास्ट वाला 40, 41, 42वां वाले खंड में से हो जाए। वहां पे 42 जो परिणाम पाए जा रहे हैं उस खंड में से हो जाए, ये संभावना बनती है। लेकिन ये संभावना नहीं बनती है कि दूसरे समय वाला परिणाम हो जाए। अब चूंकि हम लोगों को पुस्तक से भी समझना है, तो यहाँ एक चीज और समझे हम लोग। जैसे पहले समय में 39 तक के परिणाम है, हम लोग देख रहे हैं कि वैसा परिणाम पूरे अनुकृष्टि रचना में कहीं भी नहीं है। अब यहाँ का जो जघन्य परिणाम है वो यहीं के उत्कृष्ट परिणाम से, जघन्य परिणाम से उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुना विशुद्धि को लिए हुए है।
ये 39 नंबर के खंड में जितने परिणाम हैं, कोई जीव इसमें गया, किसी भी नंबर का परिणाम किया, वो उससे बाद वाला परिणाम किया, तो वो उससे असंख्यात गुनी विशुद्धि वाला ही होगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो उत्कृष्ट विशुद्धि वाला परिणाम है, उससे जो बगल में 40 से शुरू हो रहा है, वहां का जघन्य परिणाम उस पहले वाले के उत्कृष्ट परिणाम से उसका जघन्य परिणाम भी अनंत गुना विशुद्धि वाला होगा। पकड़ में आ रही? यद्यपि उसका जघन्य है, दूसरे खंड वाले का परिणाम जघन्य है, जघन्य होते हुए भी उसके पहले खंड वाले के उत्कृष्ट परिणाम से उसके बाद वाले खंड का जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धि को लेकर के होगा। सब पकड़ में आ रही है बात? ये बात तो पकड़ में तो आ गई, लेकिन फिर उन्होंने नंबर क्यों डाला? अगर उनके परिणाम और उत्कृष्ट अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ रही है, तो फिर उनका जैसे 162 है, तो इतना ही क्यों रहा? उनका क्यों नहीं जा बढ़ा? जैसे मानो मैं कह रही हूँ, जैसे किसी के परिणाम जो है 39, जैसे पहले वाले के परिणाम 39 तक रहे, 1 से 39 तक रहे, या दूसरी ये हम बात के ले लेते हैं 121 से 162 तक रहे, और उसके बाद में 121 से 62 दूसरे समय के जो परिणाम थे, दूसरे समय वाले जीव के भी 121 से 162 तक रहे, मतलब 42 नंबर पे। तो मैं ये कह रही हूँ, जब उसकी असंख्यात गुनी या अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ गई, तो परिणामों की संख्या 101 से 21 और 162 ही क्यों रही? विशुद्धि बढ़ने में तो परिणामों की विशुद्धि बढ़नी चाहिए थी ना। यही इसमें अनुकृष्टि रचना में जो नहीं समझ में आता है किसी को, वो यही चीज नहीं समझ में आती है, यहीं पर आके लोग कंफ्यूज करते हैं। अब सुनिए, सबसे पहली बात तो 162 जो सब में दिखाया गया है, मैं पहले बोल चुकी हूँ, ये संख्या समान है, विशुद्धि समान नहीं है, वही परिणाम नहीं है। जो 39 वाला परिणाम है वो कभी भी नहीं होगा। अब उसके बगल वाला चलते हैं, जो ग्रीन वाला है। ग्रीन वाला का परिणाम जब अगले समय होगा तो उसको लाल वाला होगा, उसको वापस ग्रीन वाला द्वितीय समय का नहीं होगा। द्वितीय समय में जो ग्रीन परिणाम है वो किसको होगा? जिसको पहले ब्लू वाला 1 से 39 वाला जिसको परिणाम होगा, उसको दूसरे समय में ग्रीन वाला परिणाम होगा। लेकिन पहले ही समय में ग्रीन वाला हो गया है, उसको वापस दूसरे समय में वो परिणाम नहीं होगा, दूसरे समय में उसको लाल वाला परिणाम होगा। वो दूसरे समय वाले परिणाम को उसने पहले ही समय में प्राप्त कर लिया, उसकी विशुद्धि अब समझ में आया। कि दूसरे समय में वो ग्रीन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वही इसके बाद वाला चित्र आप लोग निकाले हैं कि नहीं, जिसमें तीर है, तो वही उसमें दिखा रहे हैं कि भाई ब्लू वाला है तो ब्लू वाला है, उसका परिणाम तो कहीं से मैच नहीं खा रहा। लेकिन जो 40 से लेकर 40 परिणाम जिसका हो रहा है, 39 से आगे 39 में 40 जोड़ दीजिए, 79 तक जिसका परिणाम हो रहा है, वो 79 तक परिणामों की जो विशुद्धि है, सेम विशुद्धि जो 39 के परिणाम वाला किया था, उसको दूसरे समय में हो रही है वो विशुद्धि, है ना। इसीलिए उसको दूसरे समय में हुई। एक आदमी जो था अनंत काल पहले भी, अनादिकाल पहले भी चढ़ा है, तो वो पहले ही समय में ग्रीन वाला परिणाम कर लिया। तो ऊपर वाले जीव का जो तो दूसरे समय में जिसने किया था, उसका परिणाम पहले वाले समय से मैच खा गया। तो इसी को कहते हैं अनुकृष्टि रचना, यानी ऊपर वाले के परिणाम नीचे वाले से मैच करना। अच्छा, मैं कितना उल्टा समझी हुई थी। मैंने ये समझा हुआ था कि मतलब जैसे पहले वाला जीव चढ़ा, मतलब जीव की मतलब वो विशुद्धि बढ़ी, तो दूसरे वाले जो जीव है, दूसरे वाले विशुद्धि की मतलब उनकी विशुद्धि पहले वाले जीव जितनी ही रह गई दूसरे वाले विशुद्धि की। लेकिन अब मुझे पता लगा कि परिणाम तो बढ़ते चले गए, विशुद्धि तो बढ़ती जा रही है, लेकिन विशुद्धि जो है पहले वाले की वो दूसरी प्रत्येक समय बढ़ने हैं सबके, प्रत्येक समय बढ़ रही है। हाँ, अभी मैं जितने जीव आ गए हैं, परिणाम कितने होंगे? अंतर्मुर्त में जितने समय उतने, क्योंकि एक समय में एक परिणाम। अब अंतर्मुर्त उस गुण स्थान का समय है, उस अंतर्मुर्त काल में तो आप कह सकती हैं कि भाई असंख्यात लोग परिणाम है, तो वो असंख्यात लोग परिणाम जो है, लोक प्रमाण जो परिणाम है, वो किसी एक जीव को नहीं होगा,
जैसे 1 से 39 जो परिणाम है वो कोई एक ही जीव को थोड़ी हो जाएंगे सारे, उसमें से कोई एक परिणाम होगा एक समय में, फिर ऊपर चढ़ेगा तो उसमें से कोई एक, यानी किसी भी जीव को 16 परिणाम ही होंगे। यहाँ 16 हमने माना है समय, अंतर्मुख को 16 माना है। तो कोई भी जीव हो, चाहे वो आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, तो चाहे साधारण केवली हो, सबको कितने परिणाम होने? 16 ही होने हैं। किसमें से होने हैं? असंख्यात लोक परिणाम, जिसको हम लोग ने 3072 माना। 3072 में से 16 परिणाम उनको होंगे, उसके बाद उनका अपूर्वकरण गुण स्थान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणाम है वो एक एक जीव को होंगे, एक एक जीव को नहीं होंगे, क्योंकि एक समय में एक परिणाम, और अंतर्मुख काल का जितना समय है उतना ही परिणाम होगा। परिणामों की संख्या तो असंख्यात लोक प्रमाण है ना। फिर किसी को उसमें से दूसरे वाले होंगे, किसी को उसमें से तीसरे वाले अलग क्वालिटी वाले होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जीवों की संख्या ज्यादा है, परिणामों की संख्या कम है, तो इसलिए रिपीटेशन भी होगी परिणामों की। एक ही जैसे परिणाम कई जीवों के पाए जाएंगे। अच्छा, जैसे अनुकृष्टि रचना है ये, इसकी जो श्रेणी चढ़ने के बाद शुरू होती है, ये श्रेणी चढ़ने से पहले ही हो जाती होगी। तो श्रेणी चढ़ने से श्रेणी मंड गई ना, 7 से आक्रमण होते ही श्रेणी शुरू हो गई। अब यहाँ पर कोई लौट नहीं सकता है, यहाँ से कोई लौट नहीं सकता, कभी भी नहीं लौटेगा तीन काल में। चाहे भूकंप आ जाए, पृथ्वी पलट जाए, वो तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। बस उपसम श्रेणी वाला नहीं होना चाहिए, उत्तम श्रेणी वाला लौटेगा नहीं। मरण अगर उसका हो जाता, कहीं भी निद्रा पर चला के विच्छित्ति होने के बाद में अगर मरण होता है तो वो लौट सकता है। बाकी उत्तम श्रेणी वाला भी लौटेगा नहीं, अच्छा पक्ष श्रेणी वाला तो लौटता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, वो 11वें तक पहुंचेगा, वो 12वें तक पहुंचेगा, पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो फिर आगे का देखिए, आगे का निकालिए। दीदी प्रणाम दीदी, उपसम श्रेणी वाला भी 11वें गुण स्थान तक तो जाएगा ही। हाँ, वही तो मैंने कहा ना, अगर मरण हुआ तो फिर गिर जाएगा। हाँ, अगर मरण हो तो बीच में मरण हो सकता है उसका। केवल निद्रा पर चला की विच्छित्ति जब तक नहीं होती है 8वें गुण स्थान के पहले समय में, तब तक उसका मरण नहीं होगा। यानी कोई भी जीव श्रेणी तभी मांडेगा, कम से कम उसकी आयु, उपसम श्रेणी, कम से कम उसकी आयु इतनी हो कि निद्रा और प्रचला की विच्छित्ति हो जाए, क्योंकि उसके विच्छित्ति के पहले मरण नहीं है। अर्थात इतनी आयु तो उसके अवश्य रहेगी। कितनी आयु? जितनी निद्रा प्रचला की विच्छित्ति के बाद उसका मरण हो सकता है, तो उतनी आयु के भी, अगर उससे कम आयु है तो कोई श्रेणी चढ़ ही नहीं सकता है। तो छोड़ ही दीजिए, उपसम भी नहीं चढ़ सकता है। अब नीचे आइए आप लोग एक, और उसके नीचे आइए, एक चीज मैंने और भेजा होगा। नहीं, ये 39 से 40, 41 में अनंत गुणी वर्दी है क्या? 39 से 40, 40 से 41 ये भी अनंत गुणी है क्या वर्दी? क्या चीज? जैसे 39, 40, 41, 42 किए हम लोग पहले में, वो सब अनंत गुणी वृद्धि वाले हैं। हाँ, अनंत गुणी वृद्धि वाले हैं बाबूजी, लेकिन 3 करण परिणामों के लिए कहा गया ना ये, कि 3 करण परिणाम यदि नाम से एक है, पर सबसे जघन्य विशुद्धि प्रथमोपशम वाले की होती है, उससे अधिक विशुद्धि वाले करण परिणाम अनंतानुबंध की 20 योजना करता है उसकी होती है, उससे ज्यादा विशुद्धि जो मोहनीय कर्म 3 प्रकृतियों का उपशम करता है उसके 3 करण परिणाम की होती है, उससे ज्यादा परिणामों की विशुद्धि जो दर्शन मोहनी की छपना करता है उसकी होती है, उससे ज्यादा विशुद्धि जो द्वितीय उपशम श्रेणी मान रहा है उसकी होती है, उस सबसे ज्यादा विशुद्धि जो छपक श्रेणी मान रहा है उसके करण परिणामों की होती है। यद्यपि नाम एक है परंतु विशुद्धि में अंतर है, बहुत अंतर है। अब यहाँ देखिए एक चित्र है कि भाई 162 परिणाम को बांट रहे हैं। तो जो पहले समय में मान लीजिए अतः करो तो अतः प्रवृत्तकरण कोई जीव आया 7 पर्वत में, तो उसको कौन से परिणाम होंगे? तो लिख रखे हैं 139 तक के अंदर के परिणाम होंगे, कोई भी हो जाएंगे। कोई और विशुद्धि से आ रहा है तो उसको क्या होगा? 40 से 79 तक के अंदर के परिणाम होंगे। ऐसा नहीं कि 1 से 79 तक नहीं होंगे, क्योंकि इसकी विशुद्धि ज्यादा है। कोई और विशुद्धि वाला आया तो उसको 80 से 120 वाले हो जाएंगे। कोई उससे ज्यादा विशुद्धि वाला आ गया तो उसको 180 से 121 से 162 वाले होंगे। क्योंकि अब 162 से आगे हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि किसी को 43 नंबर भी हो जाए? नहीं हो सकता दीदी। हाँ, नहीं 162 के अंदर के ही होंगे।
पहले समय की विशुद्धि से इतने ही परिणाम इतने ही परिणामों को वो कर सकता है पहले समय के। अब दूसरे समय में 166 में कोई 39 नंबर से चढ़ा, 39 1 से 39 तक के परिणामों से चढ़ा था, उसको अनंत गुनी विशुद्धि लेकर के 40 का हो जाएगा। लेकिन जो 40 नंबर वाला है उसको नहीं होगा 40 का, उसको 41 वाला होगा, है ना? उसको नहीं, वो तो 40 वाला पहले ही कर ले, पहले उसकी विशुद्धि उससे ज्यादा थी तो अब उसकी विशुद्धि बढ़ करके 41 होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे समय में 40 में ही बैठा रहेगा, क्योंकि प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि होनी ही होनी है। इसी को अनुकृष्टि रचना कहते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरे समय में 40 41 42 जो भी हम लोगों ने निकाला, तीसरे समय में 41 42 43 44, अब जो 40 से जो 39 से चढ़ा उसको दूसरे समय में 40 होगा, क्योंकि गाथा में क्या बताया है कि समान वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि 39 नंबर वाला को ऐसा हुआ कि विशुद्धि बहुत हो गई और दूसरे समय में 41 नंबर वाला कर लिया, नहीं, तब तो अनुकृष्टि रचना ही नहीं बैठेगी, क्योंकि वृद्धि समान है। ये पहले उन्होंने शर्त दे दी, गाथा में दे दी, जो सरिस बढ़ी गया, एक समान वृद्धि हो रही है, यानी 39 तक के परिणामों वाला जो होगा उसको फिर वो 40 वाला ही परिणाम होगा, उसको 41 वाला नहीं हो सकता है। जो 40 के अंदर तक के परिणाम वाला 40 से लेकर के और 79 तक के परिणाम वाला चढ़ा है, उसको कौन सा होगा, उसको ऊपर में 41 से शुरू होकर के परिणाम वाले 40 परिणाम किया, अब उसको आगे 41वां परिणाम होगा, या 41वां परिणाम हुआ पहले वाले में तो उस समय उसको 42वां होगा। तो ऐसे अनंत गुनी विशुद्धि लेकर के ही होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी परिणाम किसी को हो जाएगा। इसी को अनुकृष्टि रचना कहते हैं। अनुकृष्टि ऊर्ध्वगच्छ और तिर्यकगच्छ। अनुकृष्टि खंडों के परिणाम एक पेज शायद और भेजा, उसमें पेज में होगा, सबसे जघन्य खंड और उत्कृष्ट खंड सर्वथा असमान है। ठीक है, सबसे जघन्य खंड और उत्कृष्ट खंड। उत्कृष्ट खंड कौन सा है, निकालिए वापस ये वाली रचना, अधा प्रवृत्त करण के सर्व समयों की अनुकृष्टि रचना। सबसे उत्कृष्ट परिणाम 57 है। तो ये कह रहे हैं कि अनुकृष्टि रचना में पहले समय का सबसे पहले वाला खंड का परिणाम और अंतिम समय का सबसे उत्कृष्ट वाला परिणाम सबसे अलग है, उसका मैच किसी में नहीं होता है, वो दोनों परिणाम अलग, वो सबसे जघन्य है, वो सबसे उत्कृष्ट है। पकड़ में आ रही है बात? पेज निकाला है क्या, सफेद वाला पेज निकाला, समयों की अनुकृष्टि रचना निकाला है? तो उसमें आप देखिए पहले खंड में 39 है, यानी सबसे जघन्य परिणाम है, वो भी क्या नाम है, सबसे जघन्य है, वो भी दूसरे खंड में नहीं पाए जाएंगे, दूसरे समय में नहीं पाए जाएंगे। उसी तरह से 16 समय में जो सबसे उत्कृष्ट परिणाम है वो भी पहले के खंडों में पहले के समय में नहीं पाए जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। सबसे जघन्य खंड और उत्कृष्ट खंड सर्वथा असमान है, यानी 39 और 57 ये किसी में नहीं पाए जाएंगे। एक खंड के जघन्य से उसी खंड का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुनी विशुद्धता लिए हुए है, जो हम लोग अभी जाने कि भाई जघन्य से उसी 1 से 39 में किसी को दूसरे नंबर का परिणाम हो रहा है और किसी को 38 का हो रहा है, 39 का हो रहा है, छोड़िए दूसरा परिणाम हो रहा दूसरे नंबर का, किसी को तीसरे नंबर का हो रहा, तो आपस में कितनी अंतर है, तो बोलते हैं अनंत गुनी विशुद्धि का अंतर है। एक ही खंड में अलग अलग परिणामों की विशुद्धि अनंत गुनी बढ़ती हुई है। फिर लिखे हैं खंड के उत्कृष्ट से अगले खंड का जघन्य परिणाम अनंत गुनी विशुद्धि लिए हुए, जो अभी हमने बताया था, जैसे 39वां परिणाम एकदम उत्कृष्ट विशुद्धि वाला है, उससे जो दूसरे खंड का 40वां परिणाम है जो जघन्य है वो भी अनंत गुनी विशुद्धि वाला है। अब यहाँ तो कोई प्रश्न है तो करें। दीदी 40 का जो जघन्य है वो उससे ज्यादा, उसकी ज्यादा विशुद्धि 39 के उत्कृष्ट से, ऐसा ही लेंगे ना, खंड बदल गया है। 39 तक का परिणाम किया, अब वहां पर उसके तो रुक गई विशुद्धि। 39 मान लीजिए 1 डिग्री 39 डिग्री मान लेते हैं, तो 39 डिग्री तक किया, और आगे वाला जो शुरू हो रहा है यद्यपि उसका जघन्य है 40 नंबर, वो तो बहुत आगे तक होगा ना, 79 तक होगा, यद्यपि वह जघन्य है, 40 शुरुआत है उसकी, लेकिन वो शुरुआत भी 39 से तो बेसी है ना, ज्यादा है ना, तो वो कहते हैं कि अनंत गुनी विशुद्धि लेकर के है। 57 कहाँ, 57 नहीं मुझे समझ आया,
आपने बताया ना 39 से 57 वाला मुझे नहीं दिखाई दिया कहाँ है। 57 वाली विशुद्धि, उत्कृष्ट 57 विशुद्धि। वाली विशुद्धि आपको वो निकालिए पेज 222 नंबर, 222 जिस समय परिणामों को बांटा जा रहा 16वें समय में, तो 16वें समय का लास्ट परिणाम 57 है। तो वो 57 आप देखिए अनुकृष्टि रचना में कहीं भी नहीं है, और 39 भी अनुकृष्टि रचना में कहीं भी नहीं है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि अधः प्रवृत्तिकरण का जो जघन्य परिणाम है और जो सबसे उत्कृष्ट परिणाम है उसकी पुनरावृत्ति नहीं है, वो इसमें नहीं है। बाकी सबकी है, पुनरुक्त परिणाम इसमें बहुत है। जैसे 40 है ना, पहले समय का 40 है, दूसरे समय में भी 40 है। तो पुनरुक्त बना तो बन ही रहा है सब में कि वही 40 नंबर का परिणाम पहले खंड में भी है, वही 40 नंबर का परिणाम दूसरे खंड में भी है। तो पुनरुक्त पना बन रहा है, पर 39 का और 57 का पुनरुक्त पना नहीं बन रहा है, यानी वो पूरी अनुकृष्टि रचना में कहीं भी नहीं होते हैं। यानी सर्व जघन्य परिणाम और सर्व उत्कृष्ट परिणाम से, और ऐसा नहीं कि सर्व उत्कृष्ट परिणामों के कई खंड है, ऐसा नहीं है। कोई प्रश्न है क्या? मान रहे हैं उनको सबको ऐसे 39 साल से चलना बढ़ना पड़ेगा ना, बीच में भी चढ़ सकते ऊपर में भी? हाँ हाँ बाबूजी, सब बुनियादों को जो श्रेणी मान रहे हैं वो 39 से शुरू करेंगे क्या, ना बीच में शुरू कर सकते हैं? 162 में से कोई भी परिणाम, जैसी भी स्थिति वैसा। अब मान लीजिए कोई वहां पर लास्ट में 121 से 162 वाले परिणाम में कर रहे हैं, है ना, तो अब वो ऊपर जाएंगे तो ऊपर वो फिर क्योंकि विशुद्धि बढ़ेगी ना, तो वो वापस ऐसे ऊपर वाली विशुद्धि में जाएंगे तो वो दूसरा वाला परिणाम करेंगे। ऐसा नहीं कि सेम वही 162 वाला करेंगे, उससे बढ़ 163 वाला करेंगे, 164 वाला करेंगे। चलो आप लोग सबको ही 22 समय की अनुकृष्टि 16 समय की अनुकृष्टि बनाएंगे। फॉर्मूला सारे आपके उसमें आए हुए हैं, देख करके समझ के बनाएंगे और तो बहुत अच्छी तरह से ये हो जाएगा। और दरअसल में बाबूजी अनुकृष्टि रचना ईमानदारी से तो यही बात है कि मैंने भी अभी खूब बढ़िया से समझा है। थोड़ी मेहनत तो लगी मेरे को अपने से समझने में, लेकिन हाँ बहुत अच्छी तरह से, मतलब जिसको कहते हैं ना पूर्ण विश्वास से समझना। पढ़ाया तो पहले भी था, लेकिन अपने में इतना मेरे को विश्वास नहीं आया था उस समय। अब मेरे को एकदम बहुत अच्छा से, मतलब अच्छी तरह से विश्वसनीय आ गया कि हाँ मैंने अच्छी तरह समझा है। पहले मैं भी कंफ्यूज होती थी कि अरे वही रंग तो ऊपर है, वही रंग तो नीचे है, वही रंग तो कलर देख देख करके अब समझ में आया कि उस कलर का महत्व क्या है। दीदी मैं ये कहना चाह रही हूँ, प्रणाम दीदी, कि कल इसको वापस से एक बार रिपीट करे, यानी पूछे करे, ऐसा तो ज्यादा अच्छा समझ में और आ जाएगा। आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं तो पूछेंगे तो सही। दीदी अनुकृष्टि का एक्चुअल शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसको क्या अनु प्लस अनुकृष्टि रचना का मतलब होता है पहले समयवर्ती जीव के परिणाम बाद में जो अधः परिवर्तन मान रहा है, यानी दूसरे समयवर्ती जीव के परिणाम के ऊपर के समयवर्ती जीव के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम की समानता को दिखाने वाली रचना को अनुकृष्टि रचना कहते हैं। जैसे वो 39 नंबर वाला था ना, जैसे इसको ऐसे देखिए, अब इसको ऐसे, जैसे 39 नंबर का परिणाम कर रहा, ठीक है, 39 नंबर का परिणाम कर रहा, दूसरे समय में उसने क्या किया है, 40 नंबर का किया ना, 40 के बाद 40 का करता है। और कोई जीव है पहले समय में 40 का कर ले रहा है, तो उसकी विशुद्धि ज्यादा हुई ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, जो दूसरे समय में 40 किया था और एक आदमी पहले समय में कर लिया, तो दोनों की समानता दिखा रहा है। यानी पहले दूसरे समय वाले जीव का परिणाम कैसा है, पहले समय वाले जीव के जैसा है। इसी को अनुकृष्टि रचना कहते हैं। प्रणाम ललिता जी। पहले समय में और दूसरे समय में चढ़ने वाले समझ गए। कोई जीव है वो अगर 16वें समय में जैसे परिणाम भी कर लेगा क्या स्टार्टिंग में? नहीं बोले तो आपको कि पहले समय में आदिनाथ भगवान को भी 162 परिणाम में से कोई परिणाम हुआ है, महावीर भगवान को भी 162 में से ही कोई परिणाम हुआ है। दूसरे समय में 166 वाले में से कोई परिणाम हुआ है। तीसरे समय में 170 वाले में से कोई परिणाम हुआ है।
कोई किसी के लिए पार्शलिटी नहीं है कर्मों के पास में। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो कि दूसरे समय में चढ़ने वाला जीव पहले समय के जैसे परिणाम में है, पहली बार में जैसे पहले समय में 39 वाला कोई परिणामों वाला है और दूसरे समय में 40 वाला है, लेकिन वो कैसा परिणाम कर लिया, ऊपर के जैसे परिणाम भी कर सकता है, यही तो ना? ऊपर के जैसे परिणाम मतलब एक चूंकि 162 परिणाम नीचे है, 166 परिणाम पढ़ने। हम आप लोग को ये कहें ना कि पुनरुक्त परिणाम, ऐसे नहीं है कि सर्वथा भिन्न भिन्न परिणाम है, सर्वथा भिन्न भिन्न नहीं है। सर्वथा भिन्न होगा तो फिर तो अनुकृष्टि रचना नहीं बैठ पाएगी। यहाँ पर 162 तक का परिणाम के अंदर का परिणाम कोई जीव कर सकता है, दूसरे समय में 166 तक के अंदर का परिणाम कोई कर सकता है। तो वो जो कर रहा है, कोई 39 तक का परिणाम कर रहा है तो उसको 40 नंबर तक का ही परिणाम होगा। वो ऐसा छलांग नहीं लगा लेगा कि पहले समय में 39 किया, दूसरे समय में 43 कर लेगा, ऐसा नहीं करेगा। 40 वाला पहले समय में जिसको 40 हो गया, वो दूसरे समय 41 करेगा। तो परिणामों की विशुद्धि क्योंकि एकदम समान बढ़ोतरी हो रही है प्रत्येक समय में, तो उसी को ये चीज बता रहा कि पहले वाला जीव तो उसकी विशुद्धि इतनी नहीं हो पाई, उसने 39 नंबर का परिणाम किया, फिर दूसरे समय में 40 नंबर का किया, और जो पहले समय में चढ़ा था ज्यादा विशुद्धि से चढ़ा, उसने पहले समय में 40 नंबर का कर लिया। तो मैं यही पूछ रही हूँ, जो पहले समय में विशुद्धि के कारण 40 जैसा कर लिया, वो पहले समय में 40 से आगे भी कोई भी नंबर वाला वो परिणामों की विशुद्धि जैसा भी कर सकता है क्या? पहले समय में चढ़ने वाला हाँ 40 से 79 तक का है ना, 40 परिणाम का मतलब 40 काउंटिंग, 40वां नंबर का नहीं, तो 40 से 79 तक के परिणाम में वो कोई भी परिणाम किया पहले समय में भी कर सकता है वो वैसा। हाँ, फिर ऊपर वाले दूसरे समय में जाएगा तो वहां 80 से 120 वाले में कोई परिणाम करेगा, क्योंकि से 40 से 79 तक का परिणाम तो इसी में था, अब 41 वाला परिणाम करेगा, यानी 80 से 120 के अंदर का कोई परिणाम करेगा। फिर वो 16 समय तक जाते जाते तो ऊपर से की विशुद्धि हो जाएगी बहुत, उसके ऊपर के परिणामों में भी जा सकता है, उससे आगे भी। वो तो 16 समय में 16 परिणाम ही करेगा, जैसी भी नहीं, ऐसा नहीं। अभी हमने बताया ना कि विशुद्धि जो बढ़ रही है समान बढ़ रही है, वही तो हम अभी कहे आपको कि कोई सोचे कि 40 जैसे नीचे है कि इसे 40 से 79 तक का एक परिणाम किया, और फिर सोच ले कि वो दूसरे समय में 163 से 205 के बीच के कर लेगा, नहीं वो नहीं करेगा, वो 80 से 120 वाला के बीच में करेगा। अच्छा ठीक। दीदी एक छोटा सा प्रश्न था, ये पहले कोई जीव पहले समय के चौथे खंड में चला गया तो उसकी विशुद्धि रहेगी 121 से 160 के बीच में। अब वही जीव दूसरे समय में जब पहले खंड में रहेगा तो उसकी विशुद्धि 60 से 80 के बीच में रहेगी क्या? हाँ, उसकी समान हो सकती है। पहले समय में कोई जीव चढ़ा, पहले समय में जीव अधः पर्वतकरण मांडा, वो 42वां नंबर खंड का परिणाम कर सकता है 121 से लेकर 162 तक। पता चला कोई जीव 39 का परिणाम करके चढ़ा था, उसको 4 समय हो गया ऐसी विशुद्धि पाने में, और एक कोई जीव है वो पहले समय में उतनी विशुद्धि पा लिया। नहीं, मेरा मतलब ये था कि एक ही जीव पहले समय में चौथे खंड तक का उसकी उतनी विशुद्धि हुई कि उसने चौथे खंड के परिणाम कर लिए, मतलब 121 से 160 के बीच में परिणाम कर लिए। तो वही जीव जब दूसरे समय में पहुंचेगा तो वो दूसरे समय में पहले खंड का परिणाम करेगा क्या? नहीं 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 नहीं, सब बढ़ोतरी एक समान है। 1 से 39 अंदर के अंदर का परिणाम करने वाला अब अगले समय से 40 से 79 के बीच का ही परिणाम कर सकता है, उससे आगे का नहीं कर सकता है, उसके पीछे का भी नहीं कर सकता है। ऐसा भी नहीं होगा कोई पहले समय में विशुद्धि मांडा और दूसरे समय में भी वही विशुद्धि रहे, वो भी यहाँ पर मना कर दिया आचार्य ने, कहा कि प्रत्येक समय अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ रही है। तो पहले समय में 1 से 39 अंदर के अंदर का कोई परिणाम किया, वो जीव नियम से दूसरे समय में 40 से 79 के अंदर का कोई परिणाम करेगा, वो कभी भी 163 से 205 के बीच वाला नहीं करेगा। अच्छा, यानी दीदी ऐसा लेके दीदी इसको कि वो खंड का उतना ही नियम है, उतने तक ही रहेगा, वो आगे कूद के नहीं जा सकता वो कि तीसरे पे खंड में चले गया, ऐसा नहीं। हाँ, आगे पहले समय में आप कूद सकते हो,
पहले हाँ। समय में आप 42 121 वाला कर सकते हो, 39 वाला कर सकते हो, 51 वाला कर सकते हो, है ना, 160 वाला। पहले समय में आपकी विशुद्धि कुछ भी हो सकती है। आगे जो बढ़ोतरी है वो एक समान है, आगे छलांग नहीं है। जी। और कोई प्रश्न? करें, समाप्त करें क्लास। समाप्त करें ना, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? और ये जो अध प्रवृत्तिकरण की रचना है, ये बहुत काल पहले भी 10 लाख 20 लाख असंख्यात वर्ष पहले भी जिसने की है, वो उनके भी यही रचना, यही चीज रहेगी। वो भी 162 तक के अंदर का ही परिणाम करेंगे, चाहे वो चौथे काल का पहला जीव हो अथवा चौथे काल का अंतिम जीव हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो। 162 से 163वां वाले को खंड में कभी भी कोई भी जीव नहीं जा सकता है। ये भले होगा कि 162 वाला हो गया होगा, उनको एकदम लास्ट वाला विशुद्धि चढ़ गए होंगे, पर स्टार्टिंग वाले जो यहाँ 162 का मतलब हम लोग सब जान रहे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। यहाँ पर समझाने के लिए अंक सदृष्टि है, इसलिए अंक ले लिया गया है। तो ये अध प्रवृत्तिकरण इसी तरह होता है। ऐसा नहीं है कि किसी जीव के लिए कैसा हो, किसी जीव के लिए कैसा हो, ऐसा नहीं है। रह गया उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, तो वहां पर परिणामों की विशुद्धि में अंतर है। पर करण परिणाम तो वैसे ही, जो अनुकृष्टि रचना है उपशम श्रेणी की भी वैसी बनेगी, और लेकिन उसमें परिणामों की विशुद्धि थोड़ी कम रहती है, और छपक श्रेणी वाले के परिणामों की विशुद्धि थोड़ी ज्यादा होती है। इतना ही फर्क है। यानी काल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काल के अनुसार इन अनुकृष्टि रचना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 3 करण परिणाम कभी भी मांडे अधकरण सब भी होगा, इसी तरह से होगा। जी जी। इतना भी विशुद्धि वाला जीव क्यों ना हो, ये अनुकृष्टि रचना हमें ये बताती है कि हाँ, किसी जीव के लिए पार्शलिटी नहीं है, सब जीव के लिए एक ही जैसा नियम है। वैसे होगा तो चौथे काल में ही, क्योंकि 5वें में तो होगा ही नहीं अध प्रवृत्तिकरण, क्योंकि चौथे काल में ही होगा। चौथा काल भी तो बहुत बड़ा है ना। एक शुरू के काल में, जो तीसरे काल के बाद जो चौथा काल शुरू में होता, शुरू समय विशुद्धि बहुत ज्यादा रहती है जीवों के, है ना। जैसे जैसे काल बढ़ता वैसे वैसे विशुद्धि कम होती जाती है। तो यहाँ पर उससे तो ये नहीं पड़ेगा, उसको भी 162 के अंदर का ही परिणाम होता है। चाहे वो चौथे काल का पहला जीव हो, मोक्ष जाने वाला। अनंत वीर्य सबसे पहले मोक्ष गए थे, उन्होंने अध प्रवृत्तिकरण किया है, तो उन्होंने उनका भी 162 तक के अंदर का ही परिणाम हुआ है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचन तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक, सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे। हे जिनवानी भारती तो ही जपो, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव मजु अनंत पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। वासम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अब हम लोग थोड़ा सा पुस्तक से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी भाषा कठिन है पुस्तक की, पर कोशिश करेंगे समझने की। प्रणाम दीदी, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों का सादर चरण भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम और सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। होमवर्क करेंगे सभी कोई। अनुकृष्टि रचना 16 समय की बनाएंगे, ठीक है।
ठीक है दीदी, ठीक है आएंगे ना? ठीक ठीक है हाँ दीदी, दीदी, हाँ। बनाएंगे। हम बनाएंगे। चलिए।